शुमाली वजीरिस्तान की तहसील शवाल में जोरदार धमाका, 11 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए, 2 शदीद जख्मी, 3 अफराद लापता। जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुलमीर कोट के करीब सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मजम्मत, कहा दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ हैं। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार, कहा गरीब मजदूरों की गाड़ी पर हमला अफसोसनाक है। दहशतगर्द अमन और सलामती के दुश्मन है, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। शौकत हमाद बलोच और उम्र 23 साल है। ये जो अभी तक की हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जो हमने इस पर वर्किंग की है, उसमें ये पता चला है कि ये अपने घर के सामने बाहर थला बना हुआ था, उसके ऊपर बैठा हुआ था, मोबाइल वगैरह चला रहा था। तो 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने आके जो है ना इसको फायरिंग की है। कराची में जराइम पेशा नासिर आज़ाद इत्तेहाद टाउन अब्दाबाद में फायरिंग से एक शख्स जान से गया। मकतूल शौकत हमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलाकाई ओहदेदार है। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने निशाना बनाया। शराफी गोश्त में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाहिद शहीद। फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। पुलिस का दावा, नॉर्थ कराची सेक्टर 11C मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। पतोही में आग लगने का होलनाक वाकया, पुरानी गला मंडी मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से 40 दुकानें जल गई। हैदराबाद रेशम बाजार में दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग मार्केट की दीगर दुकानों तक फैली। मार्केट की बालाइश रिहायशी मंजिल को भी मकीनों से खाली करवा दिया गया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में तोशाखाना केस में 3 साल की सजा भुगत रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद से गिरफ्तारी के बाद FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल। साइफर के मंदरजात को गलत रंग देने, मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने और अवाम को बहकाने के इल्जामात पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी पर 2 इंतहाई संगीन इल्जामात हैं। सिफारतकारी के राज अफशा होने से खारजा उमूर को संगीन ज़िक पहुंची, जबकि साइफर साजिश से मुल्की आर्मी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को दाव पर लगा दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नाफिज होने के बाद गिरफ्तारी की अहमियत बहुत बढ़ गई। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ वजारत दाखिला के अफसर यूसुफ नसीम खोखर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR मुजाज हुकाम की मंजूरी के बाद दर्ज की गई। साइफर केस का मुकदमा FIA के काउंटर टेररिज्म विंग ने दर्ज किया। बनीगाला में खुफिया मीटिंग करके साजिश तैयार की गई। FIR का मतन कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि साइफर केस में नामजद तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा साइफर केस में नामजद थे, इनको FIA ने गिरफ्तार किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बिल कानून बन गया। आर्मी एक्ट 31 जुलाई को मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था। बिल सदर को तौसीक के लिए 1 अगस्त को अरसाल किया गया था। गुज़िश्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत खत्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी थी। सदर के इंतखाब की आपने बात की है, 9 सितंबर को कंप्लीट होगा, लेकिन आईन में प्रोविजन भी दी हुई है कि सदर साहब कंटिन्यू करेंगे जब तक नए सदर साहब ऑफिस में नहीं आएंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। वक्त मतलब ये डिलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराएगा, वक्त पे कराएगा। बिल्कुल कौम मुतमईन रहे और तैयारी करे। सदर मुमलिकत की मुद्दत 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है। नए सदर के इंतखाब तक सदर मुमलिकत अपने मनसब पर रहेंगे। कौम मुतमईन रहे। आम इंतखाबात हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद वक्त पर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के मिज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेनेट सूबों के दिफा के लिए काम करता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के अवाम की उम्मीद नजर आती है। एहसास महरूमी आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालिमियत, इस्तेकाम
बेहबूदी और खुशहाली की खातर अंजाम दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में मुनक़दा तकरीब में गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नई काबीना से हल्फ लिया। सूबाई काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीरान और 1 मुअव्वनीन खुसूसी शामिल हैं। निगरां वज़ीर आला आज़म खान की भी हल्फ बर्दारी में शिरकत। सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर निगरां वज़ीर बन गए। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह निगरां काबीना में बहैसियत वज़ीर शामिल। डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला ने भी हल्फ उठा लिया। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली शाह वज़ीर आला के मुशीर होंगे। ज़फ़रुल्लाह खान बतौर मुअव्वनीन खुसूसी शामिल। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ, मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर और मेरी रहनुमाई फरमाए। सिंध की निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान टसोरी ने निगरां वज़रा से उनके ओहदों का हल्फ लिया। निगरां वज़रा को वजारतों का कलमदान देने का एलामिया भी जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज दाखिला और जेल खाना जात के वजीर मुकर्रर, डॉक्टर साद खालिद नियाज सेहत, मुबीन जमानी बल्दियात और टाउन प्लानिंग, बैरिस्टर उमर सोमरू कानून और ह्यूमन राइट्स, डॉक्टर खुदाबख्श मरी तवानाई और मादनियात के वजीर होंगे। इसके अलावा ईश्वर लाल आबपाशी, डॉक्टर राना हुसैन तालीम, अरशद वली मोहम्मद महकमा माहौलियात, जुनैद शाह महकमा सकाफत स्पोर्ट्स और जबकि यूनुस ढागा महकमा खजाना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और महकमा रेवेन्यू के वजीर होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की मनसूबाबंदी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज लंदन रवानगी मुतवक्के। लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर, फैसल सैफ खोखर को भी लंदन तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ की दौरे के दौरान अहम सियासी रहनुमाओं समेत नवाज शरीफ से भी मुलाकातें मुतवक्के। मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख से मुतालिक मुशावरत और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। सैफुल मुल्क खोखर वतन वापसी पर इस्तकबाल के इंतजाम से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों का काम तेज कर दिया। कमेटियों के लिए चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से अफसरान की फहरिस्त तलब। हर सूबे के लिए अलग अलग हल्का बंदी कमेटी बनाई जाएगी। मुतालिका सूबों के लिए अफसरान को कमेटियों का हिस्सा बनाया जाएगा। कमेटियों का नोटिफिकेशन पीर को जारी किया जाएगा। कमेटियां 9 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्कों की फहरिस्त जारी करेगी। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात निपटाने के बाद हल्का बंदियां 14 दिसंबर को जारी करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने का मुतालबा कर दिया। शहरी रहमान का कहना था कि हल्का बंदियों में 4 माह लगने का ऐलान बाइस तशवीश है। अमल तेजी से मुकम्मल किया जाए। इंतखाबात में ताख़ीर सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। आइंदा मुकाबला करके देखेंगे और सफाया नौशहरा में ना किया तो मेरा नाम बदल देना। जब मैं पीटीआई में आया तो पोस्टें लगी कि परवेज खट्टर अकेला है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अब तुम अकेले हो, नौशहरा मेरे साथ खड़ा है। तुम गुरूर करते हो और अल्लाह ताला गुरूर को पसंद नहीं करता। आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का सफाया ना किया तो नाम बदल देना। मेरी वजह से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई। परवेज खट्टर का नौशहरा में पहले सियासी पावर शो से खिताब। महमूद खान का कहना था कि आवाम ने साबित कर दिया नौशहरा पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का गढ़ है। ज़ियाउल्लाह बंगश बोले, आज से पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के राब्ते अवामी मुहिम का आगाज हो चुका। आइंदा हफ्ते से हज़ारा डिवीजन में राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। गुमराहों के बेहंगम हुजूम ने मुतादिद गिरजाघरों और मसीह आबादी के मकानात को जला दिया। गिरजाघरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि उनका मुकाबला करें। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की दौरा जड़ावाला में गुफ्तगू। मुतासरीन से मुलाकात, नक़द माली इमदाद, अहलिया ने राशन तकसीम किया। मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार, दाद रसी की यकीन दहानी भी करवाई। कहा बहैसियत एक मुसलमान, पाकिस्तानी और इंसान
दिली सदमा और दुख पहुंचा। इस्लामी शरीयत की खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम का जवाब नहीं दिया जा सकता। हमला करने वालों ने कुरान करीम के अहकामात और बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई जमानत की खिलाफ वर्जी की। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जड़ावाला वाक़े पर CPO फैसलाबाद पर बरहम, SP और SHO को भी शामिल तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। मुल्क का सिपा सालार मोहतरम जनाब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये बात कही कि बस अब बहुत हो गया, अब इससे आगे ये वहशत और दहशत नहीं चलेगी। पाकिस्तान में हम सबको दुख होता है अगर किसी की इबादतगाह पे हमला हो। यहाँ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब तशरीफ लाए थे, हमें बड़ी उम्मीद पैदा हुई है। इंशाअल्लाह रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम मिलकर इस वहशत और दहशत का मुकाबला करेगी। जड़ावाला वाक़या काबिल मज़म्मत है। इस तरह की वहशत आज तक नहीं देखी। अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इज़हार यकजहती के लिए मुतासरा ख़वातीन को दुपट्टे भी पहनाए। कहा हम सब एक जैसे पाकिस्तानी हैं। आर्मी चीफ ने कह दिया बहुत हो गया, अब मजीद नहीं होगा। दौरे पर काजी फायज ईसा के शुक्रगुजार हैं। तमाम चीज़ों की बहाली की यकीन दहानी पर वज़ीर आज़म के भी मशकूर हैं। ये ईसाइयों नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हमला हुआ। मुसलमान और ईसाई कम्युनिटी की 20 रुकनी कमेटी बना रहे हैं। जायजा लेंगे कि हर 2-3 माह बाद ऐसा वाक़या क्यों रोनुमा होता है। मुसलमान ताजिरों से अपील करता हूँ कि मसीही भाइयों की मदद करें, यहाँ पहुँचें। जड़ावाला में हो, चर्चिस को जलाया जाए, चाहे वो जिना हाउस को जलाया जाए, चाहे वो किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या मां बारगाह पर हमला हो, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान पर हमला है। और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, अगर उनको सजा ना दी गई तो नौजवानों को मजीद बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों की मजीद ग्रूमिंग होगी और वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं होगा। जड़ावाला में चर्च जलाया जाए या लाहौर में जिना हाउस, ये पाकिस्तान पर हमला है। दोनों वाक़यात के मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दी जाए। इंसानी हुकूक के निगरान वफाकी वज़ीर खलील जॉर्ज की जिना हाउस दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई मुसलमान मसीही इबादतगाह को नहीं जला सकता। मुल्क दुश्मन अनासिर की हर साजिश नाकाम होगी। जिना हाउस में तबाही देख कर सर शर्म से झुक गया। नौजवानों से अपील है कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए। रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम। तशद्दुद के निशानात पाए गए। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई। कब्र से निकाले जाने पर लाश बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी। बेटी को देखकर बाप के जब्त के बंधन टूट गए। अहले इलाका गमज़दा बाप को दिलासे देते रहे। अदालती हुक्म पर 5 रुकनी मेडिकल टीम भी ने कब्र कुशाई करके फ्रांसिक के लिए ज़रूरी सैंपल हासिल कर लिए गए। 10 साला फातिमा को रानीपुर के पीर के घर में तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बच्ची के दोनों गालों और आंख के जख्म की स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई। कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। रिजवाना की कमर पर जख्म काफ़ी गहरे और पुराने थे, इसलिए ताहाल कमर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई। बच्ची के सर के जख्मों की सफाई के अमल का अगला सेशन पीर को होगा। इस्लामाबाद में पुल यूनिवर्सिटी के तालिबा के साथ 4 मुलजिमान का इज्तमाई ज़्यादती। थाना शहजाद टाउन पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की के मुताबिक क्लास फेलो ने दोस्तों के हमरा इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। ब्लैकमेल करके मुलजिमान तलाई जेवरात और कैश भी लेते रहे। 7 शहर से बाहर। इस्लामाबाद पुलिस ने ज़्यादती में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारी। अगले 4 माह में बिजली फी यूनिट 4 रुपये 37 पैसे महंगी करने का मंसूबा। सार्फिन पर 122 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सर्कुलर डेट में 392 अरब रुपए के इजाफे को बजट सब्सिडी के जरिए कम किया जाएगा। बिजली महंगी करने का मकसद गर्दिशी कर्जे को इसकी मौजूदा 2.31 ट्रिलियन रुपए की सतह पर रखना है। नजरसानी शुदा सर्कुलर डेबिट मैनेजमेंट प्लान पावर डिवीजन ने IMF के साथ शेयर कर दिया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं।
सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।